हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर की, जिसको हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई है हमारी। और आज हम बात करेंगे 1.2 एक्सरसाइज की। तो उसमें है प्रूव दैट। ठीक है, पहला प्रूव दैट मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। एक मैंने तुम्हें समझाया था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तब। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। तो सबसे पहले हम रूट 5 को रेशनल बनाएंगे। ठीक है, लेट करेंगे, उसे मानेंगे। उसके बाद रूट 5 इज इक्वल टू ए अपन बी। ए अपन बी हमने क्यों लिया? क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद हम रूट 5 और इज इक्वल टू ए अपन बी, यानी कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपन बी का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसमें ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि ए इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसलिए ए भी डिविजिबल है किससे? 5 से। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 5c। सो इस सी इसमें क्या है, सी एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इस ए की जगह हम 5c पुट कर देंगे। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर आ गया। 5 से 25 काट दोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें भी लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर क्या हो गया, उसका 5 हो गया। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग रॉन्ग एजम्पशन। तो इसलिए हमारा रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये तुम्हें बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिखना है जिससे तुम्हारा 5 नंबर पक्के हो जाए बोर्ड में। और ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है, बहुत सालों से आ रहा है। तो इसको अच्छे से, इसकी लैंग्वेज याद कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। कुछ समझना है तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, और अच्छे से देख लो इसे। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो ये उससे थोड़ा छोटा पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल सिंगल वाले रूट 5 रूट 2 ये है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें लैंग्वेज कम है। देखो कैसे, लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल। तो उसको हमने पहले रेशनल माना। सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं। फिर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम्स हैं। तो फिर हमारा क्या करोगे, इस 3 को उधर ले जाओगे माइनस में। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, बी और ए माइनस 3b। फिर हमने क्या करा, इस 2 को नीचे लिया है मल्टीप्लाई में। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2b, बस इतना करना है। इसके बाद लिखना है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं, इसमें ए और बी दोनों इंटीजर्स है, तुम्हें पता है। तो इसलिए ए माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, बट हम जानते हैं कि वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन। तो इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझ लो। 5 नंबर का, 3 नंबर का जरूर आना है, इसलिए अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करना है तुम्हें बोर्ड में। ठीक है, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कि हमारे कुछ हमें रूट दे रखे हैं 1/√2, उसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। जो हम सब में करते आ रहे हैं वही इसमें भी करना है। तो 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी के, क्योंकि ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इज इक्वल टू रूट 2 ए हो जाएगा। फिर हम ए को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इंटीजर्स के। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स हो गए, तुम जानते हो। तो इसलिए बी अपॉन इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में है। बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, हम पहले से जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, इसलिए 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7√5 को बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। तो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है, तुम देख ही रहे हो। तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 7b, क्योंकि 7 हमारा नीचे डिवाइड में चल जाएगा। और क्योंकि इंटीजर डज नॉट इक्वल टू हमारे रेशनल नंबर के हैं, तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो इसलिए ए अपॉन 7b इज रेशनल। बट वी नो दैट कि हम रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो इसलिए 7√5 इज इरेशनल। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद कि इसमें क्या लैंग्वेज लिखनी है और कैसे क्या करना है क्वेश्चन। ये 3 नंबर का आएगा और हमारा जो सिंगल वाला है वो हमारा 5 नंबर का आएगा। तो कोई भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हमारे बोर्ड में सीबीएसई में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, देखो, इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। 6 प्लस रूट 2 को हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं।
तो रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, इसको प्लस को उधर जाके माइनस कर देगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 1 मानते हैं, तुम जानते हो अगर कोई संख्या नहीं है तो हम नीचे 1 मान लेते हैं। तो रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस 6 बी अपॉन बी हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि इंटीजर हमारा रेशनल नंबर के बराबर नहीं है। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, इसलिए ए माइनस 6 बी अपॉन बी इज रेशनल नंबर, बट हम जानते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, इसलिए 6 पर रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और हमारा रियल नंबर चैप्टर खत्म होता है। लेकिन हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एग्जामिनर के क्वेश्चंस और ऑडिशन में क्वेश्चंस और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पीवाईक्यू है वो भी करेंगे, जिससे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और बोर्ड में तुम्हारे अच्छे नंबर आए। तो मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो इस साल बोर्ड में आया है, क्योंकि सबको बोर्ड में अच्छे नंबर आने हैं तो अपने साथ साथ सबका भला करना है। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहना क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।